ये अब हमारे पास स्टॉक्स और सेक्टर्स भी है जिन पे स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बन सकती है। शो में एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। रूपक डे है हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक, सबसे पहले मॉर्निंग, आपके आज के दो टॉप ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। तो मार्केट मुझे साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ऐसा मार्केट में अगर कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिले तो बेहतर रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। तो मेरा पहला पिक रहेगा एस्टर डीएम। इस स्टॉक ने रिसेंटली एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया लेटेस्ट चार्ट में, और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम मुझे पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से 660 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 575। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 575 एंड टारगेट ऑफ 660। दूसरा स्टॉक जो है वो जियो फाइनेंस। इस स्टॉक ने एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है, और अपसाइड में ये जो गेन वो एक्सटेंड हो सकता है टूवर्ड्स 350। तो यहाँ से अराउंड 333 के आसपास से बाई की सलाह रहेगी विथ स्टॉप लॉस ऑफ 322 ऊपर टारगेट ऑफ 350। ठीक है, तो ये तो हुआ एस्टर डीएम हेल्थ केयर सेक्टर से, और जियो फाइनेंशियल दूसरा आपका पसंद की स्टॉक्स। आज फार्मा पे जो टैरिफ की बात हो रही है रूपक, और थोड़े दिन पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ऐसे कौन से स्पेसेस हैं जो टैरिफ से प्रूफ हैं, यानी टैरिफ पर जिनका असर ज़्यादा नहीं पड़ता है। उनमें कई सारे डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स हैं जिसमें भारतीय बैंक्स आते हैं, बड़े बैंक्स आते हैं, बैंक्स चल भी नहीं रहे हैं, आरबीआई की आज मॉनेटरी पॉलिसी भी है। क्या इंटरेस्ट रेट, ये दोनों ट्रिगर्स बैंक्स के लिए कुछ आज एक रिस्पाइट बना सकते हैं? कैसे देख रहे हैं आप? जी हाँ, बट उसमें भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स का जो अगर चार्टिकली सोचे तो कुछ स्टॉक्स का चार्ट अच्छा लग रहा है। जैसे एक तो रहेगा सीएसबी बैंक। इसका चार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा है, और इसमें कोई टैरिफ का असर दिखा नहीं अब तक। तो अभी रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया, तो मुझे लगता है यहाँ से और स्ट्रेंथ आ सकता है। स्टॉक 460 तक जा सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 410 की। ओके, तो पहला एक स्टॉक आपकी तरफ से बैंक्स में सीएसबी बैंक। बड़े बैंक्स की पार्टिसिपेशन एक्चुअली अब तक मिसिंग रही है, इसीलिए बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं आया। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जो हैवी वेट्स हैं। लेकिन अगर आप दूसरे और स्पेसेस की बात करें, हेल्थ केयर स्पेस की बात करें, फार्मा, चलिए बहुत सारे जेनरिक और बहुत सारे यूएस से जुड़े हुए कारोबार से जुड़े कंपनियां, उन पर तो शायद आज टैरिफ का एक हैंगओवर रह सकता है। लेकिन हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे आपने एस्टर डीएम भी दिया। क्या हेल्थ केयर स्पेस आज तो रिलेटिवली थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में रहकर बेटर कर सकता है पूरा? जी हाँ, मुझे लगता है हेल्थ केयर का अगर चार्ट देखिए, हेल्थ केयर इंडेक्स का चार्ट देखिए, वो मुझे बेहतर लग रहा है। हाँ, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रैली दिया शॉर्ट टर्म में, बट अभी भी रैली एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, और ओवरऑल सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। ओवरऑल सेक्टर अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ठीक है, नंबर्स पर एक बार आपसे एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। जो कल नंबर्स आए उनमें एक बार टोरेंट पावर के देखें, थोड़े से वीक नंबर्स आए हैं, सारे पैरामीटर्स पर डिक्लाइन हुआ और ये चल भी चुका। तो क्या इसमें एक शॉर्ट पोजीशन आज बन सकती है? जी हाँ, लास्ट 2-3 दिन से देख रहे हो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 3580। 3580 के नीचे अगर स्टॉक ओपन होता है तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगा, और नीचे 3500 तक आ सकता है। अपसाइड में 3610 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई टोरेंट फार्मा पर, जहां थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। हेल्थ केयर रिलेटिवली बेटर कर सकते हैं, और बैंक्स की पार्टिसिपेशन अब तक दिख नहीं रहा है। देखते हैं आज मॉनेटरी पॉलिसी के बाद किस तरह के इक्वेशन बनती है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेसेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रूपक, ये तमाम सारे अपडेट्स हमें और अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक छोटा सा